बात करेंगे बड़ी खबर, तेज पत्ते जैसे मुसलमान। जी हां, एक बड़ा बयान सामने आया इंदौर से। तेज पत्ते से मुसलमानों की तुलना की गई। बीजेपी नगर अध्यक्ष सुमित मिश्रा का यह बड़ा बयान सामने आया है। कांग्रेस ने तेज पत्ते की तरह मुसलमानों का इस्तेमाल किया। बिरयानी बनने के बाद तेज पत्ता फेंक दिया जाता है, उसी तरह कांग्रेस ने 70 साल से मुसलमानों का सिर्फ इस्तेमाल किया। तो उधर कांग्रेस पार्षद रुबीना इकबाल ने बयान पर पलटवार कर दिया है। उन्होंने कहा कि मुसलमानों की सुरक्षा की गारंटी ले बीजेपी तो सभी मुसलमान बीजेपी को वोट देंगे। तो किसने इस्तेमाल किया, किसने इसका फायदा उठाया, इन पर तमाम वाद विवाद का सिलसिला शुरू हो चुका है। तो ये नए बयान के मुताबिक जिन्होंने कहा है कि तेज पत्ते की तरह मुसलमानों का इस्तेमाल किया कांग्रेस ने, बिरयानी के बाद उसे बाहर फेंक दिया। तो सुमित मिश्रा नए अध्यक्ष है, आते ही उन्होंने एक धमाकेदार बयान दे दिया। तो ब्राह्मण का बेटा हूँ, वैसे वो चीज खाता नहीं हूँ, नासिर भाई को मालूम है। किंतु मैं एक कहानी बता रहा हूँ कि आपके यहाँ सबके यहाँ बिरयानी बनती है। अब बिरयानी कैसे बनती है? उसमें चावल लगता है ना, दालचीनी लगती है, खड़ा मसाला लगता है, तेजपान के पत्ते लगते हैं, सब मसाला लगता है। फिर मटन बिरयानी बनाना है तो मटन, चिकन बनाना है तो चिकन, ऐसे मिलते ना कभी। और वो बन जाती है। तो बनने के बाद क्या करते हो? सबसे पहले उसमें से क्या निकालते हो? तेज पान का यही निकालते हो ना, और खड़ी इलायची अपन बाहर कर देते हैं, और उसके बाद बिरयानी। तो मैं भाजपा का कार्यकर्ता होने के नाते ये बात बोल रहा हूँ, पिछले 70 साल में हमारे अल्पसंख्यक बंधुओं से कांग्रेस ने जब जब सत्ता की बिरयानी बनाई, उनको केवल तेजपान के पत्ते की तरह इस्तेमाल किया। गरम मसाला वो चीज़ है जो बिरयानी में सबसे ज़्यादा टेस्ट लेके आता है ना। अगर वो नहीं हो तो बिरयानी बने ही नहीं। और दूसरी बात ये मैं कह रही हूँ कि आप लोग कह रहे हो इतने लाख का एक वोट पड़ रहा है हमको, तो आप मुसलमानों की पूरी इंडिया में सुरक्षा की गारंटी ले लो, हम पूरे वोट देंगे आपको। गारंटी तो लो जो हमारे साथ होता है। और देखिए किस तरह का एक बयान था, नए नए अध्यक्ष बने और आते बराबर एक धमाकेदार बयान दे दिया। और इस बयान का क्या प्रभाव पड़ेगा, इन तमाम चीजों पर बात करेंगे। हमारे साथ हमारे संवाददाता पीयूष पारे जुड़ गए हैं। पीयूष, आते बराबर धमाकेदार बयान दिया है, तेज पत्ते से उन्होंने तुलना कर दिया। हालांकि ये सब कुछ वो कांग्रेस के लिए कह रहे हैं, तो क्या एक प्रकार से आते बराबर वो थोड़ा सा जो मुसलमानों से जो दूरी है उसको कम करने की कोशिश है, और जिस तरह से कांग्रेस ने उनका गैर इस्तेमाल किया उसको वो बताने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए सुमित, ये इंदौर है और इंदौर जो सियासत का गढ़ कहा जाता है, वहां से सियासी बयानों को अगर देखा जाए तो वे देश भर में सुर्खियां बटोरते हैं। आज ये तमाम जो बयानबाजी आप सुन रहे हैं, चाहे सुमित मिश्रा जो नवागत नगर अध्यक्ष हो या फिर रुबीना इकबाल खान जो कांग्रेस की पार्षद हो, वे भी अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में बनी रहती है। लेकिन जिस तरीके का ये पूरा वाकया हुआ है ललित, वो ये पूरा जो घटनाक्रम था वो खजराना इलाके में हुआ है। खजराना वही इलाका है जो मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, और आज यहाँ पर भूमि पूजन कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। और सड़क के भूमि पूजन कार्यक्रम के दौरान इस तरीके की बयानबाजी साफ तौर पर बीजेपी की तरफ से देखने को मिली है। सुमित मिश्रा ने जिस तरीके का बयान दिया है उसके मायने कई तरह के निकाले जा रहे हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि लंबे समय तक बीजेपी कहीं न कहीं यहाँ पर मुस्लिम क्षेत्रों में विकास करती हुई आई है, लेकिन उसका फायदा बीजेपी को नहीं मिला है। क्या ये उसके पीछे का वे दर्द बयां कर रहे हैं कि बीजेपी काम करती है लेकिन मुस्लिम क्षेत्र से उन्हें वोट नहीं मिलते हैं? ये भी कहीं न कहीं सियासी गलियारों में सवाल उठ रहा है। दूसरी तरफ रुबीना इकबाल खान को आप सुन रहे हैं, वे भी पलटवार कर रही है। वो तो ये भी कह रही है कि बीजेपी मुस्लिमों के जो है सिक्योरिटी की गारंटी दे, तो बीजेपी भी कहीं न कहीं बीजेपी के साथ में तमाम जो है मुस्लिम उनके साथ में हो जाएंगे। तो कुल मिलाकर ये सियासत का गढ़ है, यहाँ से इस तरीके की बयानबाजी आने वाले दिनों में भी देखने को मिलेगी। और चूंकि सुमित मिश्रा ने जब कमान संभाली है नगर अध्यक्ष की ललित, तो वे चाहते हैं कि इसी आक्रामक तरीके से वे राजनीतिक तौर पर संगठन में भी अपनी मजबूत को और बेहतर तरीके से यहाँ पर मजबूत कर सके। और बयानबाजी का सिलसिला मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में भी ललित इसी तरीके से जारी रहेगा। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए, बातचीत करने के लिए। खबर